अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर हमारी शुरू हो गई है अभी ईद उल अधा की तैयारियाँ। तो मैं अम्मी के घर के तरफ में आई थी, तो अम्मी के घर में ये बकरा लेकर के आए थे जो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा था। अम्मी के घर के लिए आया है ये वाला बकरा कुर्बानी के लिए भी, है ना? मेरे को डर लगता है इससे। नहीं, ये देखो, इसको पास से देखो कितना क्यूट है। हाँ, देख रहा है अपने आप को, देख रहा है क्या देखेगा? इधर देख, इधर देख, ऐसा ऐसा। हाँ, पीछे पड़ गया है ये, और पीछे पीछे आ रहा है। नहीं, जो नहीं कि आपने उसमें चेहरा देखा ना। हाँ हाँ, तो उसको लगा मेरे साथ ही आए। हाँ हाँ, उसने मोबाइल में देखा ना, तो उसको लग रहा है कि जैसे कोई मैं हूँ या मेरे जैसा कोई डुप्लीकेट है करके, है ना? नहीं, मेरा कोई साथी आया। अच्छा, तो इसलिए इसका वो चिल्ला है। अजान को लग रहा है कि इसका कोई साथी आया, इसलिए चिल्ला रहा था करके। हाँ, क्योंकि उनको वहाँ पे बहुत सारे दिखते हैं ना। हाँ, यहाँ पर बेचारा अकेला है अभी। तो अजान के अनायसा के इसके खेलने के साथ बहुत मज़े हो रहे हैं, अजान के और किसके, अनायसा के। हाँ, और अभी थोड़ा सा मैंने देख ली अभी इसको अंदर जा रहे थे किसको। ये बात है, पानी बहुत गिराता है ये। कुछ नहीं, पूरा पानी खत्म हो गया ना, पानी डाल दो इसमें। क्या नाम रखा इसका? शेरू। शेरू नाम रखा? अच्छा, नाम भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। बकरा भी बड़ा खूबसूरत है, बहुत क्यूट लग रहा है। चल सर, मेरे को जान दे। सर किधर हो? इधर हो, शेरू, इधर हो जा। शेरू, उधर हो जा, तू जा रही है। जाने ही नहीं दे रहा है, मुझे जाने ही नहीं दे रहा है। चलो अब गया इधर, चल जा। तो ये एक दिन पहले तो मैं अम्मी के घर गई थी शाम को ना, तब बनाई थी वो थोड़ा सा वीडियो। और ये उसके सेकंड डे का वीडियो है, सुबह के टाइम का। तो सुबह में बहुत ज़्यादा इधर बादल घने हुए थे, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी यहाँ पर। और मतलब पूरा ऐसा था, हवा तूफ़ान जो बोलते हैं ना ज़ोरों की, वैसी हवा तूफ़ान चल रही थी। काले बादल, घनघोर बादल छाए हुए थे यहाँ पर। तब सुबह से इतने ज़्यादा बादल छाए हुए थे, तो कैसा रहता है ना मौसम, अगर बारिश का हो और थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा एकदम कैसा धूप नहीं थी, अच्छी बदली छाई हुई थी। तो सोची मैंने कि फिर काम में थोड़ी फुर्ताई भी आ जाती है ना। तो वैसे ही मुझे काम की फुर्ताई आ गई थी, तो मैंने सोची कि चलो ईद की तैयारियां भी साथ ही साथ कर ली जाए यहाँ पर करके। तो ईद की तैयारियों के लिए वही जो मतलब मैंने अदरक लहसुन वगैरह थे, वो सबको मुझे अलग अलग करने का था। तो मैंने सोची कि पहले, क्योंकि ईद उल अधा के टाइम पे मतलब हम लोगों को मसाले बहुत ज़्यादा लगते हैं ना, तो वो इकट्ठे निकाल के रख रही। क्योंकि जो लहसुन है ना, मैंने जो ऊपर झिल्ली में भर के रखी हूँ, वो अम्मी क्या दे दूँगी, ताकि अम्मी मुझे छील के दे दें। लहसुन मुझे इससे छीला नहीं जाता है यार, आप लोगों को पता है बिल्कुल नहीं छील पाती हुई। थोड़ा बहुत रहा तो ठीक है, ज़्यादा छीलने का रहा ना तो मुझसे नहीं हो पाता है। तो वही मैंने सोची कि पहले मैं यहाँ पर लहसुन अदरक को बराबर सेट कर लेती हूँ अपनी जगह पे। और जो झिल्लियाँ रहती है ना, झिल्लियों पे तो आजकल या अल्लाह बहुत पाबंदी लगी हुई है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, झिल्लियों को इकट्ठे जो थोड़ी बहुत थी मेरे पास में, तो मैंने उसको नहीं किया पूरी, मतलब जो हमारे प्याज व्याज अभी तो मिल नहीं रही है, पुरानी ही थी। तो उस वजह से मैं उसको क्या करती हूँ, ऊपर में अदरक लहसुन रख देती हूँ और नीचे में नीचे झिल्लियाँ रख देती हूँ। साइड में मुझे अदरक पीसने के लिए, चाय वाय के लिए जो लगता है वो चलनी रख देती हूँ वहाँ पर। और वो सब हो गया था, तो अब मैंने क्या करी, मुझे गेहूँ पिसाने के थे ना ईद के लिए। अभी गेहूँ आटे की तैयारी भी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आटा तो वैसे भी ख़त्म हो गया, ईद की बात नहीं होती है, ऐसा भी आटा हम लोग पिसा के रखते तो ख़त्म हो चुका था। तो वही मैं यहाँ पर जो डब्बा था ना धोने का, वो डब्बा धो रही थी। और जो किचन की टाइल्स वगैरह थी, इसको तो मैं वैसे डेली साफ़ करते रहती हूँ, क्योंकि हमको ये काम करते रहना चाहिए ना। जैसे हम 8-15 दिन में काम कर लेते ना, उतना गंदा नहीं होता है। और मैं बीच बीच में हाथ मार करते ही रहती हूँ, मतलब टाइल्स का हो या कुछ भी काम, तो फिर मुझे ईद के वक्त उतना हार्ड नहीं जाता है या कोई भी इसमें। तो मैंने पूरा साफ़ कर ली थी यहाँ पर अच्छे से घस करके इसको। और बाकी का जितना भी मेरा किचन था, बाकी के जो दूसरे रूम थे, उन सब की साफ़ सफाई कर ली थी। और मैंने साफ़ सफाई के वीडियो कोई शेयर नहीं करी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोस है साफ़ सफाई के वगैरह पहले के ही, जो मतलब ईद के टाइम पे अभी मुझे खास काम थे, बस मैंने वही निपटाई हूँ यहाँ पर। और जो वही अम्मी के घर जो बकरा आया था ना, वो बकरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो एक दिन पहले की वीडियो थी मेरी, तो मतलब थोड़ी सी क्लिप्स ले ली थी मैंने कि उनके घर में तो कुर्बानी हो रही है, तो मतलब वहाँ का
जो बकरा लेकर के आए थे वो इतना खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा है, इतना अच्छा मिला है ना, हमारे इधर नहीं मिले, अम्मी ने वो कहीं और से मंगवाए हैं वो बकरे को। तो फिर वो हो गया, उसके बाद में मैं फ्रेश वगैरह हो गई और फिर बाद में नहीं किया, मुझे ध्यान में आया कि मुझे प्याज साफ़ करने की और साथ ही नहीं किया, गेहूँ थोड़े से रह गए थे मेरे चुनने के, थोड़े से चुन ली थी, लेकिन टाइम हो रहा था ना, तो मैंने पहले फ़्रेश हो गई और उसके बाद में मैंने सोची कि जितने भी प्याज वगैरह इनको निकाल लेती हूँ, जो ख़राब वाली है हल्की फुल्की उनको बाहर फेंक दूँगी। और उसके बाद में नहीं किया, जो मुझे गेहूँ चुनने के थे थोड़े से बचे हुए, क्योंकि बाहर जा रही थी तो सोची कि चलो मतलब गेहूँ भी पिसा के ला लेती हूँ करके, तो बस वही गेहूँ चुनने लग गई थी मैं। और फिर उसके बाद में नहीं किया, मुझे सर में दर्द हो रहा था क्योंकि कंटिन्यू काम हुआ यार बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से मेरे सर में दर्द भी हो रहा था और फिर मुझे मार्केट भी जाना था ना, तो मैंने सोची कि गेहूँ फटाफट से चुन लेती हूँ और फिर अपने लिए 1 कप अच्छी कड़क वाली चाय बनाती हूँ। यार अगर चाय ना पियो ना तो इतना सर में दर्द होने लग जाता हो, और ठंडी हो, बारिश हो और चाय ना हो ना तो फिर कैसा अधूरा लगता है बिना चाय के। तब गेहूँ चुन के तो हो गए थे, लेकिन जो डब्बा मैंने धोई थी वो सूखा नहीं था, बारिश की वजह से, मौसम की वजह से सूख नहीं रहा था। तो मैं क्या करती हूँ, जब डब्बे को धोती हूँ ना आटे के, तो उसको गैस चालू करके उसको नहीं क्या सुखा देती हूँ। और अब क्या हुआ, यहाँ पर गैस नीचे जो मेरा बिना लाइटर के जलता है, लेकिन जल ही नहीं रहा था क्योंकि इसके अंदर पानी चले गया था ना, तो मैंने माचिस से लगाई, लेकिन इतने ज़ोर से भड़का हुआ ना वो गैस का, तो मैं एकदम से डर गई थी कि हाथ पे ना आ जाए करके आज। अब वो एक बार जल गया तो फिर मतलब 2-3 बार मुझे उस दिन माचिस से जलाना पड़ा, वरना ऑटोमेटिक गैस से वो ऐसे ही जल जाता है। तो बस अपने लिए चाय रख दी और डब्बे को थोड़ा सा नहीं किया, मैं ठंडा होने दे रही हूँ, ताकि फिर मैं थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाए तो उसके बाद मैं उसमें क्या करती हूँ, गेहूँ डाल देती हूँ। तो गेहूँ तो मेरे गिन के रखे हुए हैं ना, मतलब मैंने चुन भी ली थी और गिन भी ली थी, मुझे जितना पिसाने का है उतना, ताकि अभी बारिश में हो जाए करके। बाद में देखूँगी क्योंकि ज़्यादा चुना नहीं जा रहा था मुझसे, दूसरे भी काम हो गए थे, दूसरे काम नहीं रहते ना तो मैं गेहूँ ज़्यादा चुन ले रही थी, लेकिन दूसरे काम की वजह से मैंने कम ही चुनी हूँ अभी। तो बस वही सभी के घरों में तो अभी ईद उल अज़हा की तैयारियाँ शुरू हो गई होंगी, और फिर मेरा ये जो टाइम था थोड़ा बहुत बैठ कर के चाय पीने का और मोबाइल देखने का, तो मैं बस वही कर रही थी कि सब तो तैयारी हो गई, चलो अब मैं थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ बैठ के, साथ ही मोबाइल भी देखना हो जाता है। और कैसा हो रहा है, आप लोगों के कमेंट के जवाब नहीं क्या मैं नहीं दे पा रही थी, मतलब अच्छे से कमेंट हो रहे थे आप लोगों के, लेकिन वहाँ पर मेरे आंसर नहीं हो रहे थे, तो उसके लिए सॉरी कि मैं आंसर नहीं कर पा रही थी क्योंकि बिज़ी रह रही थी कुछ दिनों से। तो बस चाय वगैरह पी और हैरार के साथ मैं मार्केट आ गई थी, क्योंकि लहसुन थोड़ा सा घर पे था, तो वो अम्मी क्या मैं बोली मतलब छीलने के लिए दे दूँगी, और बाकी का मैं और थोड़ा सा अदरक लहसुन आलू वो ख़रीद लेती हूँ करके, क्योंकि अभी मसालों की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना हम लोगों को, तो उस हिसाब से। और संडे का दिन था तो मार्केट भी लगा हुआ था यहाँ पर। तो अभी कैसा है, यहाँ रोड पर मार्केट नहीं भर रहा था कोरोना की वजह से, अब फिर से स्टार्ट हो गया है यहाँ पर मार्केट, तो सोची कि चलो सब्जियाँ भी ख़रीदना हो जाता है। और फिर से मैं सोची कि थोड़ा सा अम्मी के घर की तरफ में चले जाती हूँ, क्योंकि लहसुन मैंने क्या उनको कल दे करके नहीं आई थी छीलने के लिए, तो अम्मी बोल रहे थे कि लहसुन तो तूने लाई नहीं है छीलने, तो लेकर के आना करके। और वो बकरे के लिए नहीं क्या थोड़े से बादाम की पत्तियाँ भी तोड़े थे, तो बादाम की पत्तियाँ भी ले जाने की थी, तो वही लेकर के नहीं क्या मैं अम्मी के घर की तरफ में चले गई थी। तो यहाँ पर अनायज़ा नहीं क्या मोबाइल देखते हुए बैठी थी, तो अनायज़ा मतलब जब मोबाइल देखती है ना, इसे मेरा व्लॉग वीडियो देखने का रहेगा ना तो थोड़ा सा देखती है फुप्पी है करके, नहीं कैसे खूब खुश होती है। और फिर बाद में जो रील वगैरह होती है ना, जैसे यूट्यूब की जो शॉर्ट रील होती है, शॉर्ट वीडियो होते हैं, वो बहुत शौक से देखती है। और हम इसको परेशान कर रहे थे ना, तो ये उठ करके चले गई, तो हम लोग हंसने लगे कि कैसा देखो गुस्सा दिखा करके चले गई करके। फिर वही भाई के साथ में थोड़ी देर बैठ गए, तो फिर अम्मी भाई भाभी सब बोलने लगे खाना खा के जाना करके, तो हम लोग ने क्या रात को अम्मी के घर से ही खाना खा करके घर चले गए थे। खाना वाना बनाई नहीं मैंने। और यहाँ पर भाई का तो एक था कि मोबाइल में से पता नहीं क्या डिलीट कर रहा था, क्या रख रहा था, फॉर्मेट मारता हो बोले फ़ोन को, उसका चल रहा था। तो बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक ही था। आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।